Okay, the problem is given to this CFG to PDA. हमें ये CFG given है, हमें इसको कन्वर्ट करना है PDA में। तो सबसे पहले देखेंगे हम कौन कौन से वेरिएबल्स हैं इसमें। तो दो ही वेरिएबल्स हैं, S और A। और कितने टर्मिनल हैं हमारे इसमें? यहाँ पे टर्मिनल हैं 0 1। ठीक है, एप्सिलॉन को हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं इसमें, जब भी हम PDA लिखते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल के लिए क्या था हमारा? डेल। वेरिएबल के केस में हम इनपुट क्या लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट? एप्सिलॉन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले एस वेरिएबल के लिए लिख देता हूँ, और राइट साइड में क्या लिखेंगे? स्टेट सेम रहेगी। अब इस एस के जो जो प्रोडक्शन है वो सारे लिख देंगे, 0 S1 एंड QA। एंड द सेकेंड है फॉर द वेरिएबल ए, तो इनपुट हम बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं? एप्सिलॉन। और जो ए के वेरिएबल है वो लिख देंगे, सेम स्टेट रहेगी, तो 1A0। और फिर सेकेंड है हमारा QS, एंड द थर्ड है फिर हमारा Q एप्सिलॉन। So these are the two production for the variable and the for terminal। टर्मिनल के केस में हम लिखते हैं डेल क्यू। इनपुट क्या लेते हैं? बाय डिफॉल्ट टर्मिनल ही लेते हैं, और टॉप ऑफ द स्टैक भी क्या होता है? टर्मिनल ही। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? सिंपल पॉप ऑपरेशन। तो ये अब लिखा हमने 0 0 के लिए, फिर हम लिखेंगे 1 के लिए। सो दिस इज क्यू एप्सिलॉन। सो टोटल दो प्रोडक्शन हमारे ये हैं, दो प्रोडक्शन और ये 4 प्रोडक्शन। और एप्सिलॉन के लिए हम नहीं लिखते हैं। तो ये हो गई हमारी फाइनल PDA transactions for the above given